हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है घन अर्थात क्यूब। आज हम घन के बारे में, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार निकाला जाता है इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की कि घन होता क्या है। घन एक त्रिआयामी आकृति है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशंस होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यदि किसी आकृति में अर्थात त्रिआयामी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और तीनों एक समान हो अर्थात तीनों बराबर हो तो ऐसी आकृति घन कहलाती है। मेरे पास एक रूबिक क्यूब है जो एक घन का उदाहरण है। इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर अगर हम देखें, इस रूबिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, और तीनों ही बराबर हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम इसे घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो ये रूबिक्स क्या है? एक क्यूब का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न भागों की। अगर हम देखें तो मैंने आपकी तरफ इसका एक जो सरफेस है, जो सफ़ेद वाला, वो आपकी तरफ किया है। हम देखते हैं कि ऐसे कितने पृष्ठ हैं इसके अंदर। अगर पृष्ठ की बात करें तो एक सफ़ेद जो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है। दूसरी तरफ येलो कलर, दूसरा पृष्ठ ये, तीसरा ये, चौथा पृष्ठ ये, पांचवा ये और छठा ये। अगर हम देखें तो इसमें 6 पृष्ठ हैं और इन 6 पृष्ठों से मिलकर ये क्या बना है? एक घन बना है। अगर हम इस पृष्ठ को ध्यान से देखते हैं, जो फेसेस हैं, पृष्ठ को आप फेस कह सकते हैं, इंग्लिश में फेस कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्यूब के अंदर अर्थात घन के अंदर कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो जो फेस हैं, इसके जो पृष्ठ हैं, वो सारे के सारे वर्गाकार हैं और बराबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 के 6 पृष्ठ बराबर हैं और वर्गाकार हैं। अगर और भागों के बारे में देखें, अगर हम यहाँ देखते हैं कि एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, 2 पृष्ठ हैं, तो जहाँ 2 पृष्ठ मिलते हैं, पृष्ठों के मिलने पर ये जो सीधी लाइन आप दिखाई दे रही है आपको, इसे हम किनारा कहते हैं, एजेस कहते हैं। तो जहाँ 2 फेस मिलते हैं, ये रेड फेस, ये येलो फेस, ये एज है, ये किनारा है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक क्यूब के अंदर किनारे कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 4 पीछे की तरफ 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसके अंदर 12 एजेस हैं, 12 किनारे हैं। फेसेस कितने बताए थे? 6, किनारे अर्थात एजेस 12। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की, शीर्ष की। जहां अभी मैंने आपको बताया कि जहां फेसेस मिलते हैं वहां एज बनते हैं, किनारे बनते हैं। जहां पृष्ठ मिलते हैं तो किनारे बनते हैं, और जहां किनारे आपस में मिलते हैं तो शीर्ष बनते हैं अर्थात वर्टिसेस बनते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक किनारा, ये किनारा, ये किनारा इस बिंदु पर मिलते हैं, तो ये बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो एक घन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके शीर्ष हैं अर्थात इसके वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। तो ये तो बात थी क्यूब की और इसके विभिन्न भागों की। हमने जाना कि क्यूब क्या है। क्यूब या घन क्या है? एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इसके 6 पृष्ठ होते हैं, इसके 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम पृष्ठ की बात करें तो हमने देखा कि घन के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं और एक जैसे पृष्ठ हैं। तो हमें अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आप ये कहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ आप देखिए, अगर मैं ये जो घन है इसमें आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बॉक्स हैं। अगर मैं इस एक बॉक्स को, जो स्क्वायर टाइप का है, जो वर्गाकार बॉक्स है, इसकी जो लंबाई है वो 1 इकाई या फिर 1 यूनिट मानता हूँ, तो इस प्रकार 1, 2 और 3 इसकी कुल लंबाई होगी 3 इकाई।
ये जो है इसकी लंबाई है 3 इकाई। अगर मैं इस वर्ग की चौड़ाई की बात करता हूँ तो 1 2 3, इसकी चौड़ाई भी 3 इकाई, लंबाई 3 इकाई, चौड़ाई 3 इकाई। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमने पहले ही पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, भुजा गुणा भुजा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये भुजा और ये भुजा 3 इकाई और 3 इकाई, तो 3 गुणा 3 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई होता है। आप इन जो छोटे वर्ग हैं उनको गिन सकते हैं, उनकी संख्या 9 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार इस 9 वर्गों का कुल जो क्षेत्रफल है वो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी लंबाई को और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देते हैं तो इस वर्ग के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। हमने पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि एक वर्ग था तो भुजा गुणा भुजा। अगर मान लीजिए मैं इस भुजा को a द्वारा दर्शाऊं, मान लिया मैंने इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई a है, तो चूंकि एक वर्ग है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों a होगी, तो a गुणा a, या फिर आप ये कहिए वर्ग का क्षेत्रफल हुआ a²। लेकिन ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात एक पृष्ठ का। ऐसे इस घन के अंदर 6 पृष्ठ हैं, और यदि हम 6 के 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, जैसा कि मैंने आपको बताया हम संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इस a² की 6 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक वर्ग का क्षेत्रफल है और घन के अंदर 6 वर्ग हैं, 6 पृष्ठ हैं, इसलिए 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणा a², जहाँ a जो घन है उसकी भुजा की लंबाई है। एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं इसे। मान लीजिए एक घन है जिसकी भुजा, किसी घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है 6a², 6a²। 6 a का अर्थ मैंने आपको बताया, जहां a क्या है, भुजा की लंबाई है, जो कि कितने दी है 5, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 5। अब इनकी गुणा कीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 पंजे 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस घन का जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है 6a²। अब हम बात करते हैं घन के आयतन की। जैसा कि मैंने आपको बताया घन के अंदर 3 डायमेंशंस हैं, 3 विमाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों बराबर हैं, अर्थात लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है। यदि मैं इन तीनों को a मान लेता हूँ, ऐसी स्थिति में अगर हम इसका आयतन निकालते हैं तो घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन है वो क्या होता है, घन का आयतन, यदि हम घन के क्षेत्रफल को या किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको मैं ऊंचाई से गुणा कर देता हूँ। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a², इसकी ऊंचाई भी a, ये तो क्षेत्रफल हो गया। हम लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट, क्योंकि अब तक जो हमने लिया, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो हम जिक्र कर रहे थे लंबाई और चौड़ाई का, क्योंकि जो पृष्ठ था वो वर्गाकार था और वर्ग एक द्विआयामी आकृति है, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो आयतन निकालेंगे तो किस प्रकार, क्षेत्रफल की अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल की ऊंचाई से गुणा करते हैं। क्षेत्रफल एक पृष्ठ का कितना था, a² और ऊंचाई उसकी कितनी है, a। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई।
अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका गुणनफल आयतन कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं क्षेत्रफल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a गुना a और a ये, तो इस प्रकार हमारे पास आया a क्यूब। a भुजा है, a का क्या है, a वर्ग की भुजा है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि घन का क्षेत्रफल बराबर है भुजा और उसकी शक्ति 3, अर्थात भुजा का घन। उदाहरण से समझते हैं, यदि यही हम बात करें, अगर घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, घन का आयतन होगा, यहाँ हमने अभी घन का जो आयतन है वो निकालने का फार्मूला देखा, a क्यूब अर्थात a भुजा की लंबाई है। तो यदि भुजा जो है घन की वो 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 और 5 की गुणे 125 और घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि घन क्या होता है, इसके कितने पृष्ठ, शीर्ष और किनारे होते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।